Hello everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. My name is संध्या शर्मा और आज हम बात करेंगे सर्जरी के एक और नए टॉपिक के बारे में, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस की। सर्जरी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने काफ़ी कवर किए हुए हैं ऑलरेडी, पर ये वन ऑफ द टॉपिक्स है जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और थियोरेटिकली तो है इम्पॉर्टेंट, एग्जाम्स में भी कई बार पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकली भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें आज हम वाटर एक्सेस और डेफिशिएंसी की बात करेंगे। वाटर में भी ये वाटर क्योंकि कॉमनली देखने को मिलता है हमें, छोटी सी भी कोई कंडीशन हो जाए, कौन सी कंडीशन हो, क्या डीडी है, वो मैं आपको बताऊंगी। पर वाटर की डेफिशिएंसी नॉर्मल लाइफ में हमें देखने को मिल जाती है, एक्सेस हमें देखने को मिल सकता है अपना हॉस्पिटल्स में ड्यूरिंग सर्जरीज, क्योंकि एक्सेस यूजुअली मैनुअल एरर की वजह से होता है। डेफिशिएंसी हमें डिटेक्ट करना टाइम से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर हम टाइमली अगर इसको ट्रीट ना करें तो इट मे लीड टू सीवियर थिंग्स लाइक कॉमा, और इसकी वजह से बंदे की डेथ भी हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नॉर्मल हमें एसिड बेस बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर बैलेंस, ये सब हमें पता है क्योंकि हम ऑलरेडी इसको बायोकेमिस्ट्री में स्टडी कर चुके हैं डिटेल में। मैं इतना बताना चाहूँगी कि ऑलमोस्ट अराउंड 30% अराउंड वाटर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर में होता है, और वाटर के साथ साथ वहाँ सोडियम वगैरह इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं अपने प्रेजेंट। ठीक है, तो वाटर जितना लॉस हो रहा है उतना भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हो रहा है। तो हमें इसीलिए आपने देखा होगा इलेक्ट्रोल पाउडर हम ज़्यादा देते हैं डायरिया वगैरह के केसेस में। वो किस लिए देते हैं? क्योंकि वही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारा जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड और अपना ORS जिसे हम कहते हैं। इसीलिए उसमें सोडियम भी होता है, शुगर, सॉल्ट वाटर के साथ उसमें मिला के दिया जाता है। वाटर डेफिशिएंसी में एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो वाटर है और इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो किन कंडीशंस की वजह से लॉस हो रहे हैं वो भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले माउथ से या नोज से स्टार्ट कर ले। माउथ से स्टार्ट कर दे। माउथ की कोई भी डिजीज़ हो सकती है, यहाँ पे अपना फेरिंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है कोई सा भी। नोज से हम नेजो गैस्ट्रिक सकशन की वजह से ज़्यादा सकशन हो गया तो वाटर लॉस हो सकता है। वॉमिटिंग, डायरिया और हमारा फिशुलाज है, इन सब की वजह से जो है अपना वाटर लॉस हो सकता है। ठीक है, इंजरीज है, इन्फेक्शन है, बर्न्स में हमारा वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, वाटर डेफिशिएंसी उसमें बहुत ज़्यादा होती है। और इतना भी हमें याद रखना है कि वाटर जो है ब्लड का भी बहुत मेन कंटेंट है, तो जब वाटर लॉस होगा तो इसका मतलब ब्लड भी हमारा डेफिशिएंट उसमें साथ साथ में होता जा रहा है। ठीक है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस है, अपना हम कोई ऑपरेशन करा रहे हैं, और लंग्स से अपना वाटर लॉस हो सकता है, नॉर्मल वाटर लॉस हो सकता है। बेसिकली इसके साइन एंड सिम्टम्स दो सिस्टम्स में मेन है, CNS और CVS। CNS में वही है, वीकनेस है, लथार्जिक होगा बंदा, भूख नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी जो कि एक उसका इंटेंस और अपना इंस्टिंक्ट है, जो उसका एकदम वाला रिफ्लेक्स है। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, है ना। और स्टूपर है, कोमा में भी जा सकता है बंदा। और जो रिफ्लेक्सेस है वो हमें वीक देखने को मिलेंगे जब हम चेक करेंगे एग्जामिनेशन के दौरान। और CVS में हम बात करें तो हाइपोटेंशन है, टेकिकार्डिया, एक्सट्रीमिटीज़ अपनी कोल्ड हो जाएंगी, और टर्गर साइन हम देखते हैं कि स्किन टर्गर भी लूज़ हो जाता है। टर्गर साइन कैसे देखा जाता है वो आप सबको पता ही होगा, कि अपना स्किन के जो यहाँ की अपने स्किन है उसको हमने पिंच करना है और छोड़ देना है। अगर ये सेटल डाउन ना हो तो इसका मतलब है कि बंदे को वाटर लॉस है। अच्छा डायग्नोस्टिक टेक्निक ये कौन सी एज के लिए नहीं है? ओल्ड एज के लिए, क्योंकि उनका वैसे ही टर्गर लूज हो जाता है विद टाइम, उनकी एज की वजह से। एक्सेस हमारा, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, मैनुअल एरर की वजह से ज़्यादा होता है। IV फ्लूइड ज़्यादा दे दिया, वाटर हमने ज़्यादा यूज़ कर लिया, बॉल वॉश में सलाइन की जगह वाटर यूज़ कर लिया, और एक हार्मोनल कंडीशन है जिसमें एंटी डायरेटिक हार्मोन ज़्यादा हो जाए बॉडी में। इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें तो पल्स प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। इडीमा किस वजह से होता है? इडीमा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेपरेट वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसकी एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इडीमा वाटर एक्सेस की वजह से हमें देखने को मिल सकता है। अपना एंकल में हम
पीटिंग एडिमा को चेक करते हैं, ठीक है। और अपना जब हम ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें एमसीवी हमें ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइट लो है, क्योंकि अभी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो जो है वो गड़बड़ हो गया है, वाटर ज़्यादा हो गया, तो इसलिए ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोलाइट जो हमें लो देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करना है ट्रीटमेंट, इसके लिए हमें जितना भी किसी भी फॉर्म में अगर हम सेलाइन दे रहे हैं या वाटर दे रहे हैं बॉडी को, एकदम से स्टॉप कर देना है उसको। और जो हमने वाटर डेफिशिएंसी में ट्रीटमेंट की हमने बात नहीं की, उसमें भी हमने सेलाइन देना है आर्ली या हाफ आर्ली, हम सेलाइन उसको देते रहेंगे, डेक्सट्रोज या सेलाइन। अगर ओरली हमारे पास पॉसिबल नहीं है तो इंट्रावीनसली हम ड्रिप उसको बंदे को चढ़ा देंगे, नॉर्मल सेलाइन या डेक्सट्रोज हम उसको 5% डेक्सट्रोज दे सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है डिटेक्ट करना टाइम से, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इससे आ सकती है अगर ये टाइमली डिटेक्ट ना हो। तो आपको डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना जहाँ पे वाटर लॉस होने के चांसेस है, और आप उसको प्रिवेंट करो अकर होने से पहले ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इस टॉपिक में हम सोडियम और आगे कैल्शियम वगैरह और भी जो इम्पोर्टेंट एक दो इलेक्ट्रोलाइट है उनके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय फॉर नाउ, विल सी इन द नेक्स्ट वन।